वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन करेंगे और तुम देखोगे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके 100 तक सारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए जरा ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत बेसिकली कहाँ से हुई। देखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू की जाती है वो बेसिकली जो है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू की जाती है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री तुम कहीं भी यूज कर लेंगे उसके बाद में, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सबसे पहले समझते राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है ना, हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज के नाम से हम जानते हैं। देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे ऐसे, और ये एंगल क्या कर दिया 90 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसे हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम मान लीजिए मैंने ए दे दिया, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब इसमें चीज़ें क्या होती हैं, तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखो हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स है कि भाई ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का जो सामने वाली साइड है वो क्या रहेगी, हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। ठीक है, तो हाइपोटेनस में तो हमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है नहीं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनस है। अब मैटर इस बात का है कि परपेंडिकुलर इसे बोलें या इसे बोलें, या बेस इसको बोलें या इसे बोलें। ठीक है, प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि हम किसे जो है परपेंडिकुलर और बेस बोलें, क्योंकि किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, किसी को भी हम क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किसे परपेंडिकुलर बोलें और किसे बेस बोलें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों के बहुत क्वेश्चन हैं ही गलत, यहीं गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। तब समझ लीजिए बहुत आसान सा कंसेप्ट है इसका। देखिएगा जैसे मान लीजिए आपका एंगल ये ए है, ये सी है, आपको ये तो पता चलेगा कि बी के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर है और एक बेस। अभी आप यही ले लीजिएगा, आगे चल के जब हम जो है कराएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि परपेंडिकुलर किसे लेना है, बेस किसे लेना है, क्योंकि अभी यहाँ पे उसका काम नहीं है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़े 5-10 मिनट बाद हमको आपको वो भी क्लियर कर देंगे। तो ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, अभी हमने परपेंडिकुलर बेस किसी को भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं किसी को परपेंडिकुलर लिया जाए, इसी को बेस लिया जाए, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, किसी को भी आप क्या ले लो, बेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कंसर्न क्या है, तो यहाँ पे आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और वो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका प्रूव हम जो है आपको अलजेब्रा में दे देंगे कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में बस एक चीज़ से थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तीन साइड हैं 3, 4 और 5। तो देखिएगा ये जो 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, ये इसको क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। कैसे, 5 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 3 या 9, 16 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये 25 इक्वल टू क्या आ गया, 25 निकल के आ गया। तो ये बेसिकली ये जो साइड है ये किसको बनाएंगे, ये अगर इनको देखा जाए तो किसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। इसको ज़रा एक बार ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कि थोड़ी देर के लिए ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है और ये क्या है 5 है। अब आप 4 का क्या करो, यूनिट 1 सेंटीमीटर के आप स्क्वायर बना लीजिए। कैसे बनाओगे वो, देखो यहाँ पे भी आप एक क्या करो, एक 4 सेंटीमीटर का आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, यहाँ एक 3 सेंटीमीटर का आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करो आप एक, ये जो इस पे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो। कर लिया। अब देखो इसको जब आप 1 यूनिट के 4 पार्ट में डिवाइड करोगे और इसको 3 में कर लो डिवाइड, और इसको किस में करेंगे आप, 5 में कर लेंगे। 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे कि जो ये नंबर ऑफ स्क्वायर हैं 1 2 3 4 और 4 4 जो 16, तो ये 16 नंबर ऑफ स्क्वायर हैं, ये 9 नंबर ऑफ स्क्वायर हैं और ये 25 नंबर ऑफ स्क्वायर हैं। तो आप देखोगे 9 + 16 कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये बेसिक मेथड है जानने का कि ये भाई राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, या ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन इसका प्रूव हम किस में देंगे, अभी आप देखेंगे सिमिलैरिटी एक चैप्टर है वहाँ पढ़ाएंगे 10th ग्रेड में, तो वहाँ पे आप जो है इसको देखिएगा, ठीक। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको इतना जान लेना है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, अभी देखो डिस्कशन हम क्या कर रहे थे, हमने कहा था कि हमें ये पता नहीं है कि किसको हम जो है परपेंडिकुलर लेते हैं और किसको क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, ये हमको जानकारी नहीं है। तो देखिए पहले तो यही क्लियरिफाई कर लें कि हम किसे परपेंडिकुलर लेना है और किसको हमें क्या लेना है, बेस लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस एंगल को थीटा ले लिया, ठीक है। हमने कहा भाई इस एंगल, ये हमारा इस ट्रायंगल में एंगल क्या है, थीटा है। तो ध्यान रखिएगा जो एंगल आप थीटा लेते हो या जो आस्किंग एंगल होता है, यानी जो पूछा गया एंगल होता है, उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्या बताया हमने, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, आस्किंग एंगल है, थीटा हमने इसको लिया है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यानी कि परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या हो गई, परपेंडिकुलर क्या निकल के आ जाएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ आस्किंग एंगल, ठीक है। ऑपोजिट साइड ऑफ आस्किंग एंगल मतलब जो एंगल पूछा जा रहा है उसके सामने वाली साइड को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे। यानी कि अगर आपने थीटा यहाँ लिया है तो परपेंडिकुलर आप किसे बोलोगे, इसे बोलोगे। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपने इसे ले लिया, ठीक है, और ये ABC है, कहा जा रहा है कि B पे 90 डिग्री है, और आपने एंगल थीटा इसे ले लिया, तो अब आप परपेंडिकुलर इसे बोलोगे, बेस इसे बोलोगे, और हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। क्लियर है बात। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले परपेंडिकुलर फिक्स कर लेना है। हाइपोटेनस तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला है, और जो आस्किंग एंगल होगा, जो पूछा जा रहा एंगल है, उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। बाकी जो रेस्ट बची साइड है बेस होगी। वो तीन ही साइड होती हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें हाइपोटेनस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, और हमें क्या पता चल गया, बेस पता चल गया। तो अब हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। आप वीडियो का रोकिएगा, पॉज करिएगा, फिर सोचिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम पे, ठीक है ना। रात में 12 बजे तक मैं जगता हूँ, तब तक आप जो है हमसे पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए मैटर क्या है, मान लीजिए हमने यही वाला ट्रायंगल चूज किया और इसमें मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाला क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। अब जो है हमें यहाँ पे क्या है कि हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे हुई, बेसिकली देखिए ऐसा है, हमारे पास 3 साइड हैं, इन्हीं 3 साइड का आपस में रेशियो, इन्हीं 3 साइड का आपस में क्या निकाला हमने, रेशियो निकाला। जैसे किसी का मन किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, किसी का मन किया नहीं यार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, किसी का मन किया कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है। तो इन सब का रेशियो वो निकाला गया। तो जब इन सब का रेशियो निकाला गया तो हमने क्या कहा, साइड का रेशियो। जैसे मान लो किसी ने कहा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है, किसी ने कहा बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालना है, किसी ने कहा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कई सारे रेशियो आप निकाल सकते हो तीनों साइड का यूज करके, ठीक है। तो जब इन साइड का रेशियो निकाला गया तो अब इसको बोलें क्या, जब साइड का आपने रेशियो निकाल लिया, मैथमेटिशियन ने साइड का रेशियो निकाला तो उन्हें बोला क्या जाए, तो इनको बोलने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई। ये बेसिकली रेशियो है, पर ट्रिग्नोमेट्री रहे हैं इसलिए उनका नाम रखा गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक। रेशियो क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये साइड का क्या है, रेशियो है। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे, इस अब हमें पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिएगा इसमें क्या किया गया कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है,
तो इसको एक नाम दिया गया साइन थीटा। इसे क्या बोलोगे? साइन थीटा। और थीटा और परपेंडिकुलर पहले ही फिक्स कर चुके हैं। अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो उसे बोला गया कॉस थीटा, और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो उसे बोला गया टेन थीटा। तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद भी रखनी है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए कई सारे लोगों ने कई राइम्स बनाई हुई हैं, एक दो राइम हम बता देते हैं। जैसे मान लो पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। ये वाला जो रेशियो है इसे क्या कहना है हमें? साइन थीटा, और इसे क्या कहना है? कॉस थीटा, और इसे क्या बोलना है? टेन थीटा। तो बहुत सारे लोगों ने कई सारी बताई, इनमें से एक दो हम आपको बता देते हैं। पहले उन्होंने बोला पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो आपको पंडित बद्री प्रसाद से ये क्या एक थोड़ा सा याद रहेगा। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो कि है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इनसे क्या याद कर लोगे? साइन कॉस और टेन थीटा बड़े आसानी से याद कर लोगे। है बहुत आसान, तुम लोग के लिए बड़ा आसान है। अब देखिएगा, जब हमने साइन कॉस और टेन थीटा कर लिया तो अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल कर दोगे, तो साइन थीटा बन जाएगा कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा? साइन थीटा क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। और जो कॉस थीटा है वो क्या बन जाएगा? सेक थीटा। इसका उल्टा करेंगे जब हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन थीटा का जब हम उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉट थीटा बन जाएगा, और उसे बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने देखिएगा साइड के रेशियो भी देख लिए, उनके रेसिप्रोकल भी देख लिए, ठीक। अब कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। हमने कहा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ऑब्वियस बात है कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन थीटा हो गए। तो यहीं से लोग फार्मूले बनाने लग गए, ठीक है ना। अब उन्होंने कई सारे फार्मूले, अब तुम लोग खुद ही फार्मूले बना सकते हो। कैसे? देखो, एक मैं बता रहा हूँ, आगे तुम खुद बना लोगे। कैसे? जैसे मैंने कहा कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ तुम खुद ही, बाकी के दोनों अपने खुद बना लो। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। डरने की बात ही नहीं, खुद ही फार्मूले बनाने लग जाओगे अब तुम लोग। कैसे? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। मैथमेटिक्स आपके खून में बस जानी चाहिए, मतलब कोई सोते हुए पूछे तब भी तड़ा से जवाब दे दो। अब इधर क्या बन जाएगा फट से? बहुत लोग परेशान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साला बड़ा टफ है, देख लेते हैं कितनी टफ है। तो ये देखिएगा टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि आपने भाई रेसिप्रोकल उसके उल्टे हो जाएंगे जस्ट, ठीक है ना। तो आपका क्या बन गया? यहाँ से देख लीजिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल किया, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा बन गया। और इन्हीं से लोगों ने फार्मूले भी बना लिए कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा आज से, और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होगा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होगा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही टेन थीटा। यानी ये आपने खुद ही क्या कर लिया? अब बना लिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिएगा 1 मिनट के लिए, आंखें बंद करिएगा और सोचिएगा कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। बाकी तो वो है ही, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, जो आपकी मर्जी है वो कर लो। और भी बहुत सारी कहावतें इतनी करनी क्या, हमें 2 में ही काम चला लेना, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखिए, इनके हमने साइड अपोजिट देखे। एक काम और ज़रा सीखते हैं, देखिएगा ज़रा, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। इसको ज़रा समझो, देखिएगा ये जो साइन और कॉस है, बेसिकली इनको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग क्या बनता क्या है। आप लोग खुद डिवाइड करिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनता क्या है। तो जब हम साइन थीटा करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है।
अब जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका एक्चुअल डिवीजन है जो कर रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला, और ये इनके इंडिविजुअल डिवीजन। तो इसका क्या करते हैं, फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से कर देते हैं, यानी 1/2 इक्वल टू 3/4। तो 3 का 2 का 3 से कर देंगे, 1 का 4 से कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस इंटू हाइपोटेनस, तो एच और एच कट जाएगा। तो आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसका मतलब एक फार्मूला हमारे सामने और आ गया कि अगर कभी tan थीटा को साइन कॉस में चेंज करना हो तो ये फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यार जब कहा गया सर जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है ना, अगर ये tan थीटा होता है तो सर एक काम कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कॉस अपॉन साइन कर दें तो कॉट थीटा हो जाएगा। हमने कहा यार ये भी बात तुम्हारी सही है, चलो ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि आपको tan थीटा पता था, उससे आपने कॉट थीटा क्या कर लिया, निकाल लिया। और एक तो आपको पता ही है कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो यानी कि इतने ही फार्मूले हैं, बाकी और फार्मूले देखेंगे धीरे धीरे करके। पहले इनको जरा समझने की और कोशिश करते हैं, इन पर जरा क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने फिलहाल में क्या समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू कहाँ से हुई, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ने कहा क्यों जाता है, ठीक है। लोग पढ़ते हैं साइन कॉस tan थीटा पढ़ा, उन्हें यही नहीं पता इन्हें बोला क्या जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता क्यों है, क्योंकि ये साइड के क्या हैं, रेशियो हैं। और जब साइड के रेशियो लेंगे तो उनके रेसिप्रोकल भी रेशियो लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे और तुम देखोगे कि और ध्यान रखिएगा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इनको आप मजाक में मत पढ़िएगा, ठीक है। इनको आप पढ़िए, आपके पूरे बोर्ड के क्वेश्चन इसी से आएंगे, गारंटी है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिएगा, हम PDF डाउनलोड कर देंगे, आप PDF में क्या करिएगा, डाउनलोड करके तो सॉल्व कर लेना। और जो डाउट लगे वो सीधे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप अपने मैसेज पोस्ट कर सकते हो, उसमें लिखिएगा सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, हम आपको दोबारा भी कर देंगे और फेस टू फेस जूम क्लास देंगे उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। ये बात समझ गए हम लोग, यानी हम एक प्रकार से इधर पे हमने देखा तो हम ये फॉर्मूलों तक पहुँच गए। तो एक बार में जब हम ये फॉर्मूले सीख लिए, ठीक कि क्या फॉर्मूले थे, तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो पॉज करना और जितने फॉर्मूले आपने सीखे हैं, ठीक है ना, उन सभी फॉर्मूलों का आपको क्या करना है, एक बार लिख के देखना है कि आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, देखनी है ज़रूर। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, तभी समझ में आएगी बात, है ना। देखो एक ट्रायंगल हमें दिया गया, ये ट्रायंगल दिया गया हमें, ठीक, और ये A, ये B और ये C, ठीक है। और ये कह दिया भैया ये 90 डिग्री है। आपको ये साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर और ये दे गई है, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है और ये आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। बस दो चीज़ें आपको गिवन की गई हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप हमको जो है एक तो साइन A, कॉस A, tan A ये बता दो क्या होगा। फिर उसने कहा अब आप ये भी बताओ हमें कि साइन C, कॉस C और tan C क्या होगा, ठीक है। यानी आपसे उसने पूछा कि पहले आप A के साथ सारी चीज़ बताइए, फिर आप C के साथ सारी चीज़ बताइए, यानी चालाक बनने की कोशिश वो कर रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए बड़ा आसान है। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि यार हमें BC पता नहीं है, BC हम लोग निकाल लेते हैं। BC क्या करेंगे, निकाल। तो हमने क्या किया, लेट BC इक्वल टू x ले लिया, लेट BC इक्वल टू क्या ले लिया, x। अब तुम खुद ही कॉमन सेंस बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सब चलेगा, बाद में देखेंगे। लेकिन हमें इतना पता है कि जो AB स्क्वायर और जो BC स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर के जो है इक्वल होगा, ठीक। तो AB के कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर और BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर। तो आप इसे निकाल सकते हो 64 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 100
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हालांकि प्लस माइनस 6 आएगा लेकिन माइनस 6 हम क्या नहीं लेंगे, कहेंगे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है, लेंथ है किसी की, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें नोट करते चलिएगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये सब हम जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ सब ये चीज़ें आसानी से हम कर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। तो कुल मिला के BC हमने क्या निकाल लिया, 6 निकाल लिया। अब देखिएगा हमसे कहा जा रहा है कि साइन A निकालो, तो आस्किंग एंगल क्या है A, हमसे क्या कहा जा रहा है साइन A निकालिए, तो आस्किंग एंगल A है। अब बताओ अगर A आस्किंग एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वीडियो पॉज करके जरा ध्यान दीजिएगा। तो आस्किंग एंगल क्या निकल के आया आपका A है, तो परपेंडिकुलर क्या निकल आया BC। यानी कि जब हम A की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियस बात है हाइपोटेनस तो पहले से फिक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। यानी कि A जब पूछा जा रहा तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हाइपर। अब हमसे पूछा जाए साइन A, तो वही आ जाओ कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, कहाँ गया पाकिस्तान, अरे है दिख ही नहीं रहा, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। तो साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। परपेंडिकुलर कितना 6, हाइपोटेनस कितना 10, तो 2 से कट कर लीजिएगा, 3/5 आ गया। कॉस A B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना, ये आप अभी तो लिख रहे हो, बार बार लिखिएगा, फिर बाद में लिखना छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट लिखना सीख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8/10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4/5, और 10A दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 6/8 दैट इज 3/4। और आपको फॉर्मूला अगर वेरीफाई करना हो कि साइन A अपॉन कॉस A क्या होता है, तो आप कर लीजिएगा, 5 कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा 10A, तो वो फॉर्मूला भी यहाँ वेरीफाई हो रहा है, वो अगर आप करना चाहो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि अब C के सारे एंगल बताने हैं, किसके, C के। तो C के भी देख लेते हैं फट से, लोग निकाल के भी देख लीजिए। जब C लेंगे तो किसे परपेंडिकुलर लेना, किसे, वीडियो पॉज करो निकाल के देखो, ठीक है ना, रट्टा अट्टा ज़्यादा नहीं करना, ना ज़्यादा देखना है सब चीज़, ठीक। अब देखिएगा जब हम बात करेंगे कि भैया अब हमसे आस्किंग एंगल A नहीं है जनाब, अब क्या है C है जनाब। जब C आस्किंग एंगल है तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसे क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो अब साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 8/10, तो कितना हो जाएगा 4/5। कॉस C क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 6/10, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। फिर उसके बाद आ जाएगा tan C कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अकॉर्डिंग टू द आस्किंग एंगल दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो दैट विल बी द 8/6, सो आंसर विल बी 4/3। तो आपने क्या कर लिया, फिर से C के सारे एंगल निकाल लिए। मतलब ये बड़ा आसान है, आपसे जो कहा जाए आपको तरह से क्या करना है, वही जान लेना है। तो आपने साइन C कॉस C tan C निकाल लिया, साइन A कॉस A tan A निकाल लिया। मतलब आपको ये पता चल गया कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, तो बस तड़ से आपका क्या हो जाए, काम हो जाए, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो तो उसको हमेशा 90 डिग्री क्या होता है, सामने वाला होता है। तो आपने सारे फार्मूले सीख लिए, बेसिक फार्मूले जो थे, ठीक है ना, और आपने ये क्वेश्चन करना भी सीख लिया। इसके आगे चलते हैं, ठीक है, देखिएगा ज़रा इसके आगे क्या है। और हमने कहा यहाँ से आगे कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना काम करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टेंशन फ्री होकर पढ़िए। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए ज़रा, देखो एक तो इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल सा ही देंगे हो जाएगा। अब मान लो उसने ट्रायंगल नहीं दिया, चालाक लोग हैं, मान लो उसने आपको ट्रायंगल नहीं दिया, उसने ऐसे कह दिया
थीटा, क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, या एक काम करो कुछ और ले लो, 5/12 ले लो। इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 देन फाइंड sin थीटा cos थीटा। आपको उसने tan एक इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, एक तो ट्रायंगल दे देगा, एक उल्टा का पूछ लेगा, और क्या, और कितनी औकात है इनकी, कुछ नहीं भाई। एक सीधा सीधा क्या कर दिया इन्होंने, ट्रायंगल दे दिया था, अब एक मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे देगा, और क्या कर लेगा। तो जरा समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा है। हमसे कहा tan थीटा 5/12 है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम ट्रायंगल इन्होंने दिया नहीं है, जब हम सोल्यूशन देंगे तो हम ट्रायंगल जो है खुद ही क्या करेंगे, बना लेंगे। और इस एंगल को हमने क्या अपने मन, अब तो अपने मर्जी के मालिक है, जहाँ मर्जी है वहाँ थीटा मानो, तो हमने ऐसे थीटा ले लिया। तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री और ये क्या बेस, और ये हाइपोटेनस। अब देखिएगा जब tan थीटा इक्वल टू 5/12 दिया है, tan थीटा कितना दिया है 5/12, तो ध्यान से समझिएगा, हम परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 डायरेक्ट ना लिया करो, क्योंकि ये रेशियो है, हो सकता है 50/120 रहा हो सकता है कि ये 10/24 रहा हो, काट के आया हो 5/12। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक के चिपका देते हैं कि जो रहा होगा तो यही के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा 12 के हो जाएगा। हालांकि के बाद में कट जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला हम क्या लगा देंगे, जो h स्क्वायर होता है वो p स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। तो 5k का स्क्वायर डलिएगा, मतलब 5k से मत डरिएगा, 12k का स्क्वायर। तो हमें पता है कि 25k स्क्वायर 144k स्क्वायर, ये आ जाएगा 169k स्क्वायर। और जब हम इस पे अंडर रूट लगा देंगे h निकालने के लिए, तो आंसर आ जाएगा 13k। यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई 13k। तो यानी कि परपेंडिकुलर हमारा हो गया 5k, बेस की वैल्यू हो गई 12k, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई 13k। बहुत सारे लोग k की वैल्यू 1 डाल देते हैं, उससे भी आंसर आ जाता है, तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे समझते हैं जरा। अब हमसे कहा जा रहा था साइन थीटा निकाल, आप तो कुछ भी निकलवा लो यार, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जो मर्जी है वो निकालो। तो साइन थीटा क्या निकल के आ जाएगा, तड़ से बताइएगा। वीडियो पॉज करके, तुरंत वीडियो पॉज करके आप निकाल दिया करो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि टेप नहीं है आगे चल के। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वही पंडित वो कौन सा पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला सिस्टम ना। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 5k अपॉन 13k। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका 12k अपॉन 13k, के से के कट कर दीजिए, 12/13 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने साइन कॉस टेन आराम से निकाल लिया। अब इनका यूज हो कहीं तो वो यूज भी कर लेंगे हम लोग बड़े आसानी से, तो उधर कोई दिक्कत हम लोग को होगी नहीं। अब जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो कैसे देगा बेवकूफ़ बनाने के लिए। कह रहा है कि इफ ABC ट्रायंगल ABC इज आ, क्वेश्चन है, इज आ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल भी क्या दे दिया 90 दे दिया। एंड tan A इक्वल टू उसने दे दिया 1, tan A की वैल्यू कितनी है 1 है। देन सो दैट टू साइन A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। ठीक, ये हमें करना है, बहुत आसान है, करके देखिए जरा, वीडियो पॉज करिए, ट्रायंगल वैंगल बनाइए, ABC ट्रायंगल। तो कैसे करोगे, पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे।
और जब ट्रायंगल बनाएंगे तो एंगल बी, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। बी 90 डिग्री का है इसलिए यहाँ 90 बना दिया। अब इन्होंने tan ए क्या दिया हुआ है, tan ए इक्वल टू 1 दिया है, तो इसके नीचे हम अपने आप से 1 ले लेंगे, किसी के नीचे 1 लिया जा सकता है। तो ए आस्किंग एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसकी ये किसकी वैल्यू होगी, हाइपोटेनस की वैल्यू होगी। तो पता है कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसे हम 1 के ले लें या 1 ही 1 ले लें तब भी चलेगा। ये 1 है, ये क्या है 1 है, के भी ले सकते हैं, हमने कहा के की वैल्यू 1 भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाए, निकाल लेते हैं तड़ से यार, क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकल आई, √2 निकल आई। अब देखिएगा अगर यहाँ से मैं कहूँ साइन ए क्या होगा, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी 1/√2। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 1/√2, ठीक है ना। तो अब हमें क्या प्रूव करना था, ले लेते हैं LHS। तो LHS में लिया हमने 2 sin a इंटू कॉस ए। तो 2 sin a की वैल्यू आपको पता है 1/√2, 1/√2, √2 इंटू √2 √4 कितना हो जाएगा 2, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो यानी कि आप इससे क्या है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन बड़े आसानी से आपका लगाने लग जाओगे। और देखिएगा जरा हम और भी समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा मैं NCERT फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो NCERT के बाहर के भी क्वेश्चन करा दूंगा, जो लोग RD शर्मा कर रहे हैं, RS अग्रवाल कर रहे हैं, जो मर्जी करो, हमसे बस पूछते रहो जहाँ भी कोई भी डाउट हो, ठीक है ना। ठीक, तो आपका NCERT जो है उसमें एक्सरसाइज 8.1 है क्लास 10th की। तो उसमें देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन जो हम यहाँ बता चुके वो हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक है ना। थोड़े से टफ क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं, टफ क्या बहुत आसान से ही हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जैसे उन्होंने कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 एक्सरसाइज का। देखिए जरा उसमें क्या है, 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और आप लोग क्या करिए करिए, आप क्वेश्चन किया करिए और मुझे आप वही WhatsApp नंबर पे क्या भेजोगे, अपने डाउट भेजोगे, तो हम आपको वहाँ पे क्वेश्चन करके ही भेज देंगे या फिर वीडियो क्लास ले लेंगे आपकी फेस टू फेस, ठीक है ना, पर्टिकुलर। यहाँ ज़रा समझिएगा क्या है, जैसे उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 है NCERT का, ले मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ कि इफ़ एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है भैया, आर एक्यूट एंगल सच दैट, और ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, इन्होंने ऐसा बोला है। तो कह रहा है देन सो दैट क्या शो करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये आपको बताना है कि भाई एंगल A इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल B होना चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, A और B अगर एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री तो एक्यूट होता नहीं है, तो इसका मतलब ये C हो जाएगा। भाई A और B तो एक्यूट है, तो आपका ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। और वो ये कह रहा है कि cos A इक्वल टू क्या है, cos B है। चलो इनकी बात मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, जब हम cos A निकालेंगे, तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स है AB, जब हम cos A निकालेंगे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। लेकिन जब हम cos B निकालेंगे तो cos B भी क्या होगा, बेस अपॉन, तो अब अगर आस्किंग एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये, तो बेस कौन सा हो गया, ये हो गया। तो cos B जब निकालेंगे तो बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB, ठीक है। तो जो एंगल पूछा है उसी के अकॉर्डिंग, जब हमने cos A निकाला, ध्यान रखिएगा, इसे बेस माना, इसे परपेंडिकुलर माना, हाइपोटेनस फिक्स है। जब हमने cos B निकाला तो बेस किसको मान, परपेंडिकुलर ऐसे मानना पड़ेगा, बेस ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया। अब उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos क्या है, B है। तो आपका AC अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा। AB कट जाएगा तो AC इक्वल टू क्या निकल के आ गया, BC आ गया। पढ़ा होगा बचपन में कि
अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब AC का अपोजिट एंगल क्या है, B, और BC का अपोजिट एंगल क्या है, C। तो हैंस एंगल B इक्वल टू एंगल A। अगर साइड इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये आसान से क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल आसान है। 10th ग्रेड में देखिएगा आप, बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री से सब नंबर लाएंगे आपके भर के एकदम, ठीक है ना। तो हमें 80 ऑन और 80 लाना है, 20 आपके स्कूल वाले देते हैं, ठीक है। तो हमें पूरा शतक लगाना है किसी भी हाल में, किसी भी तरह। अब देखिएगा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट, अगली टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। और वीडियो पॉज करके आप लोग समझते रहिए, वीडियो आगे कर लो पीछे कर लो, आप समझो बस उसको कायदे से। कोई डाउट लगे तो पूछना है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन इन्होंने दिया कि ले लेते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन है उसमें कुछ भी नहीं। इसने लिखा है कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8। ध्यान रखिएगा अभी हम NCERT फॉलो करेंगे और लास्ट जो क्लास होगी उसमें मिसलेनियस सारे NS अग्रवाल सब और 10 ईयर के क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक। इफ़ इन्होंने ये दिया हुआ है तो आपको एवेल्यूएट करना है। देन एवेल्यूएट, क्या एवेल्यूएट करना है यार, इसको भी समझ लेते हैं। एवेल्यूएट नंबर 1, क्या एवेल्यूएशन है इनका, एक देना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। तो यार देखो फिर वही बात, हमें sin थीटा चाहिए और क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और भी है यार, अगर जिन्होंने a + b a - b फार्मूला पढ़ा होगा बचपन, वो a² - b² होता है। तो कुछ चीज़ें तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 1² - sin² थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा। तो ये कितना निकल के आ गया, 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। क्लियर है। लेकिन अब हमें साइन और कॉस नहीं पता है, तो वो कौन बताएगा हमें, ये कॉट थीटा जो 7/8 लिखा हुआ है, ये हमें क्या करेगा, बताएगा। कैसे बताएगा, यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा सिंस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 7 क्या है, 8 है। तो कॉट थीटा होता क्या है आपको पता है अच्छी तरीके से, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 7 निकल के आ गई, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, 8 निकल के आ गई। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 7² + 8², ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49 + 64, कॉट थीटा दिया या कॉस दिया, एक बार ये चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है यही दिया। तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है 113 निकल के आ जाएगा। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √113, ठीक है। आ जाने तो कोई डर वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करें, अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 8/√113, ठीक है। आगे चल के देखोगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो 1 सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है ना। आप देखोगे cot² थीटा हो जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने वो फॉर्मूले पढ़े नहीं है तो उनका यूज भी नहीं करना, और हमें एक एक करके चीज़ें सीखनी है, डायरेक्ट नहीं शॉर्टकट सीखना है अभी। और cos थीटा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, cos थीटा निकल के बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका 7, तो 7/√113। इन दोनों वैल्यू को उठा के जब हम यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 8² 8/√113 इसका स्क्वायर होल अपॉन 1 - इसका क्या स्क्वायर, ठीक। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान है। तो क्या हो जाएगा 1 - 64/113
और 1 माइनस 49 अपॉन 113। 113 आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 अपॉन, इससे ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, इसको आप माइनस कर लो, ये बच जाएगा 49, ये बन जाएगा कितना 64। तो 49 अपॉन 64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चल के आप ये देखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा जब बन जाएगा तो इसका स्क्वायर ये सीधा आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे लेकिन, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक, कोई डाउट लगे तो आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप करना है आपको। अब देखो मैं क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ लेकिन करूँगा नहीं, वो आपको खुद से क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक, जैसे देखिएगा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिएगा और उसको करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा ये दिया गया है 3 cot A, ऐसे लिख देता है 3 cot A इक्वल टू 4 इफ देन, बताइए क्या होगा, किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। वो कह रहा है आप इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो तुरंत दिमाग चलना चाहिए फट से कि हमें भाई 3 cot A इक्वल टू 4 दिया गया है, राइट। तो यहाँ से हम cot A कितना हो जाएगा, cot A हो जाएगा 4/3। हमें पता है कि cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, पता है यार, पढ़ाया था पीछे हमने क्या, कि जो tan A होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, और ध्यान रखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बेस्ड होती है, इसलिए फार्मूला तो आपके टिप पे होने चाहिए। 1 अपॉन cot A होता है, या इसको रेसिप्रोकल कर दो, 3/4 कर दो, जो cot दिया है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, tan बन जाएगा, tan को उल्टा कर दो। अब बताओ ये वैल्यू यहाँ डाल दोगे आंसर नहीं आ जाएगा थोड़ा से, तो ये वैल्यू डाल के आंसर आप निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा और थोड़ा सा लोगों ने बनाने की कोशिश करी इसमें। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा सा क्या है, वो भी बहुत आसान है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिया, और कौन सा राइट एंगल, वही B राइट एंगल दिया है। ये A है, ये B है, ये C है, शायद यही है क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। और इन्होंने कहा है कि tan A की वैल्यू 1/√3 है। अब सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan A की वैल्यू 1/√3, तो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, वो कह रहा है कि आप बताइए sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू बतानी है। एक और बताना है, वो हम बाद में देख लेंगे। उसने बताया कि cos A cos C माइनस sin A sin C। अरे पूछे तो कुछ भी बताते रहिएगा, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ सिर्फ tan A पता है। अब देखो अगर हमें tan A पता ही है तो पता ही है कि 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया। अगर वो tan A कह रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, इसके अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग नहीं, A के अकॉर्डिंग। अब tan A क्या होता है आप याद करिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 1, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई √3। ठीक, अब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो h² इक्वल टू क्या आ जाएगा, p² प्लस b²। तो h² इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, तो h आपका आ गया √4 दैट इज 2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जो tan A दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, तो हमें सारी वैल्यू पता चलेंगी, BC क्या होगा, AC क्या होगा और AB क्या होगा। तो हम क्या करें कि जैसे ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसे निकाल लिया, अब एक यहाँ ट्रायंगल फिर से बना लें, या उसी को बना रहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ABC कन्फ्यूज ना हो इसलिए बना दिया हमने। ये 90 डिग्री है, ये 1 निकला है, ये √3 निकला है, और ये 2 निकला है। देखिएगा हाइपोटेनस आपका फिक्स है, हाइपोटेनस आपका क्या है, फिक्स है। अब जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बेस। जैसे मान लो A पूछा जाए, जैसे sin A cos A पूछा गया, तो sin A और cos A, तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, ये। तो जब ये परपेंडिकुलर तो ये क्या हो गया, बेस। तो sin A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2। अब आ जाओ sin C और cos C। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा, बाकी आपको करना है, ठीक है ना। अब जब हमने C ले लिया तो C में परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये, और बेस क्या हो गया, ये। ठीक, NCERT फॉलो कर रहा हूँ, आप NCERT देख के उसके आंसर भी आप पीछे चेक कर लीजिएगा।
तो साइन सी क्या है आपका, साइन सी कितना हो जाएगा, सी ये है तो परपेंडिकुलर तो √3/2 परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2 खत्म। ये सारी वैल्यू निकल आई, उठा के सारी वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा, दोनों आंसर आपके निकल के कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये बहुत क्या है, आसान है। ठीक, कुछ क्वेश्चन और ट्रिकी थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और देख लो। इन्होंने कहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR और उन्होंने कहा है कि राइट एंगल एट Q, ये क्या है, P है, ये Q है और ये क्या है, R। राइट एंगल कहा गया कहाँ पे है, Q पे है राइट एंगल। तो और एक और दिया गया PR + RQ, PR + QR, इसकी वैल्यू दे दी गई। थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करिए, हम लोग भी देख लेते हैं कितना स्मार्ट है लोग। ये 25 है दोनों का एडिशन और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। PQ कितना है, 5 है। हमसे कहा जा रहा है कि सारे P बताओ, साइन कॉस टेन सब। साइन P बताओ क्या होगा, कॉस P बताओ क्या होगा, टेन P क्या। देखो यार ये लोग इतने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते लेकिन है नहीं, हम लोगों से ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। देखिए कैसे, देखो PQ की वैल्यू तो 5 दे दी गई, चलो ठीक बढ़िया, PQ 5। अब इन्होंने कहा PR + QR, कहाँ गया PR, ये, और QR कहाँ गया ये, तो बहुत बढ़िया बात है। हम क्या करें, लेट कर लें कि QR, थोड़ा सा चले जाते हैं, हम लोगों ने इक्वेशन तो पढ़े, QR की वैल्यू x ले लें, ये क्या ले लिया हमने, x। अगर आप QR की वैल्यू को अगर आप x ले लोगे तो अब PR कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है कि ये PR + QR दैट इज x = 25, इससे ही आ गया। ठीक, तो आपका PR कितना निकल के आ गया, PR निकल के आ गया 25 - x, यानी ये कितना हो गया 25 - x। पढ़ा क्या है हम लोगों ने कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो लगा लो तड़ से, क्या हो जाएगा, PR² = PQ² + QR स्क्वायर। तो PR² कितना हो जाएगा 25 - x का स्क्वायर = PQ² मतलब 5 का स्क्वायर और QR² मतलब x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कर ली, खोल लीजिए, ये हो जाए A² यानी 625, B² x² -2AB तो -50x = 25 + x²। अब देखिएगा x² से x² कट गया, 50x उधर ले, 25 इधर ले आइए, तो 625 - 25 = 50x। तो आपका 50x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 600 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600/50, कितने टाइम कट जाएगा, 12 बार, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, तो ये कितना आ गया 13 आ गया। तो 5, 12 और 13। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं सारे, एक बार लिखा भी देंगे लेकिन आपको ट्रिपलेट यूज नहीं करने 10th ग्रेड में हो। ठीक है, तो आपको आप कह रहे हैं साइन P बताओ। अब एक बात बताओ भैया, साइन P चाहिए ना, आस्किंग एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये क्या हो गया बेस। अब साइन P, tan P, cos P सब बताते रहो फट से फटाफट। तो क्या हो जाएगा, साइन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, वही पाकिस्तान ऊँका प्यासा वाला सिस्टम। तो 12, ये हो गया 12/13, लो। cos P कितना हो जाएगा 5/13 और ये कितना हो जाएगा 12/5, आंसर हो गया। इतना आसान है ना। ठीक है, अब इसके बाद में आगे के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखने हैं, अब हमें जैसे देखेंगे इसमें फॉर्मूले देखेंगे, एक टेबल देखेंगे। तो अभी हमें इसको टेबल को क्या करना है, पढ़ना है पहले। ठीक है, तो टेबल पढ़ेंगे, टेबल के बाद में तो अगली जो नेक्स्ट लेक्चर है वो टेबल का ही है। ठीक है, यहाँ तक जो समझ में ना आया होगा तो आप व्हाट्सएप पे क्या करिएगा, पूछिएगा। थैंक यू।